अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। दुश्मन नाकाम, जेल या बेल, शिकवा जवाब शिकवा, कितने आदमी आएंगे और सर्दी ने दांत बजा डाले। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमलावरों का नेटवर्क पकड़ा गया। मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। मुल्क दुश्मनों ने दौरान तफ्तीश सब राज उगल दिए। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए जाने का भी एतराफ़ कर लिया। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की एजेंसीज ने बहुत ही अहम कामयाबियां हासिल की हैं और इसमें एक तहकीकात हो रही थी और वो तहकीकात थी 19 जनवरी को जमरूद चेक पोस्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर खुद को शमदे का जो सहूलतकार था सताना जान, उसको जो है फॉलो किया जा रहा था। और ये वो शख्स था जिसने 19 जनवरी को उमर नामी जो टीटीपी का खुद को हमलावर था, जब उसने जमरूद चेक पोस्ट पर फायरिंग की और उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने जो है वो खुद को अपने आप को उड़ा लिया था और 3 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद से इसके जो सताना जान था, जो सहूलतकार था उमर का, उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसी लगी हुई थी और इस तरह से वो लीड मिलते मिलते वो शिमाली वजीरिस्तान तक गई और 4 मुख्तलिफ मकानात का पता चलाया गया जहाँ से अफगानिस्तान से खुद को हमलावर आते थे और वहाँ उनको रखा जाता था और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किया जाता था। तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन इतलात के बाद वहाँ पे ऑपरेशन किया और उसके नतीजे में जो सहूलतकार जो एक पकड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने का जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला चैलेंज कर दिया। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आगाह कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अमली तौर पर 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला। फवाद चौधरी का फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराना है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक लैब में होना है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, पुलिस की फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की ख्वाहिश, फैसला चैलेंज कर दिया। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आगाह कर दिया गया। सेशन जज ताहिर महमूद खान के रूबरू पुलिस की अपील पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि 2 दिन की जिस्मानी रिमांड में क्या तफ्तीश की। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अमली तौर पर 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला। फवाद चौधरी का फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराना है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट लाहौर में पंजाब फॉरेंसिक लैब में होना है। जज ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी के वकला को नोटिस की तामील हो जाए, फिर दलाइल सुने। इस्लामाबाद की अदालत में फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस के ताखीरी हरबों के बाइस तातुल का शिकार हो गई। बाबर आवान लीगी टील के हमरा सुबह सवेरे पहुंच गए, ताहम केस का तफ्तीशी अफसर आया ना रिकॉर्ड पेश किया जा सका। बाबर आवान बोले, पुलिस अदालत की बेतौकीरी कर रही है। निजाम की ऐसी बेतौकीरी 40 साल में नहीं देखी। अदालत ने मुकालमा किया, रिकॉर्ड के आने तक कैसे केस सुना जा। इलेक्शन कमीशन को धमकियों के केस में जमानत की दरख्वास्त, पुलिस के ताखीरी हरबों के बाइस समाअत तातुल का शिकार। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी के रूबरू दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बाबर अवान समेत PTI के वकला सुबह सवेरे ही अदालत पहुँच गए, ताहम केस का तफ्तीशी अफसर आया, ना रिकॉर्ड पेश किया जा सका। अदालत को समाअत में 2 घंटे का वक्फा देना पड़ा। दोबारा समाअत पर भी मामला जूं का तू ही रहा। जज ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि पुलिस ने नजरसानी पटिशन दायर की है। बाबर अवान बोले, हमारी दरख्वास्त पहले मुकर्रर हुई। सेशन जज की अदालत में अगर कोई केस है तो आगाह नहीं किया गया। जज ने मुकालमा किया, आपको अदालत के जरिए पता चल चुका है तो आप सेशन जज की अदालत में जाएं। वक्फे के बाद बाबर अवान तीसरी बार अदालत पहुंचे। बोले, पुलिस अदालत की बेतौकीरी कर रही है। निजाम की ऐसी बेतौकीरी 40 साल में नहीं देखी। जज ने मुकालमा किया, रिकॉर्ड के आने तक केस कैसे सुन सकता हूँ। खबरों में आगे आप देख सकेंगे मरियम किस क्लास में।
बात करते हैं कि रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की जानिब से भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जानिब से जुडिशल करने का फैसला गलत है। जुडिशल करने के बजाय मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालत में फवाद चौधरी और पुलिस की अपीलें अब एक साथ सुनी जाएंगी। आपको आगाह कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। एहतशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फवाद चौधरी केस जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इस्लामाबाद से अदालत में पेश करके उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया था। उसके हवाले से आज उनकी ना जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त लगी थी। दूसरी जानिब सेशन की अदालत में पुलिस की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक दरख्वास्त लगाई गई जिसमें यह सजा की गई है कि उनका जो जिस्मानी रिमांड दोबारा दिया जाए और इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से जो है आज 12:30 बजे अदालत ने फवाद चौधरी को तलब कर रखा है। फवाद चौधरी को 12:30 बजे अदालत में पेश किया जाएगा और उनका जो नोटिस है फैक्स के जरिए भेजा गया है। उसी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी की जो वकला की टीम है उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें सजा की गई है कि फवाद चौधरी का जो जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए और उन्हें जो है इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। इस हवाले से दोनों जो है तो समातें जो है 12:30 बजे होंगी और दोनों तरफ से जो वकला की टीम है इस वक्त जो है साथ जो है वकील इलेक्शन कमीशन के अदालत के अंदर मौजूद हैं और इसकी 12:30 बजे समाअत होगी। ठीक है, 12:30 बजे दोनों जो है वो एक साथ सुनी जाएंगी। बहुत शुक्रिया एहतशाम अली अब्बासी। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे कराची, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हालिया दिनों में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस यूसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, इसमें करोड़ों अरबों रुपए के काम लोगों को बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। 4 पार्क्स हम ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोल चुके हैं और ये 5वां 7 एकड़ पर मुहित पार्क है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लोगों को देने जा रही है। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि पार्कों में क्या दिलचस्पी है पीपल्स पार्टी की, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि माजी में इन्हीं पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग कर दी गई थी। इन्हीं पार्कों के ऊपर सियासी जमातों के ऑफिस बन जाते थे। लोग अपने ज़ाती ज़रूरियात के लिए इन पार्कों को, पब्लिक स्पेसेस को इस्तेमाल करते थे। लेकिन आपने देखा कि हालिया माजी में हमने इन पार्कों को एक बार फिर इनकी रौनकों को बहाल किया, इनके दरवाज़ों को कराची वालों के लिए खोला। जहाँ पे कब्ज़ा था उन कब्ज़ों को छुड़ाया, जो बंजर पड़े हुए थे उनको डेवलप किया और लोग जोग दर जोग अब उन पार्कों का रुख कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन ओपन अर्बन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यही है कि आपको इन ओपन अर्बन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना है। हमें शहरियों की मदद से, वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि लोगों को बार बार मीडिया के तवज्जुह से कन्विंस करना है कि ये आपका असासा है, ये किसी सियासी जमात का असासा नहीं है, किसी हुकूमत का असासा नहीं है, आप शहरियों का असासा है, आप यहाँ पर बसने वालों का असासा है। आप लोग आइए, इनको आबाद कीजिए, इनको लुक आफ्टर कीजिए ताकि कल को कोई बुरी नज़र इन पब्लिक स्पेसेस के ऊपर ना लग सके। इसी तरीके से चाहे ट्रांसपोर्ट का मसला हो, पीपल्स बस सर्विस के हवाले से, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से, और ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो पिंक बस सर्विस है वो सिंध हुकूमत स्टार्ट करने जा रही है 1 फरवरी से। एम्बुलेंस सर्विस हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उस एम्बुलेंस सर्विस को 1122 को इस शहर के अंदर और सिंध के बाकी अजला के अंदर एक्टिवेट हमने कर दिया। पानी और सेवरेज। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने मुलाहिजा किया। एक दफा फिर बात करेंगे, केस में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत भेजा जा रहा है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी का शिकवा, कहती हैं हमारी कानूनी टीम इस मामले को बहुत अच्छी तरह देख रही है। पीटीआई के कारकुनान से दरख्वास्त है कि बड़ी तादाद में पहुंचें और फवाद का इस्तकबाल करें। और क्या होना है मुझे बताएं। कोर्ट कभी दूसरी कोर्ट, कभी एक कोर्ट, कभी दूसरी कोर्ट, लेकिन हमारी लीगल टीम इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। अब पता चला है जी 12:30 बजे फवाद चौधरी साहब को पेश किया जा रहा है। तो मेरी पीटीआई के सारे कारकुन से दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि सब के सब एफएट के जरिए पहुंचे और उनका एक बहुत अच्छा इस्तकबाल। फवाद चौधरी के खिलाफ दूसरे शहरों में भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। इसका मकसद उन्हें हिरासत में रखना है। वकील फैसल चौधरी ने खदशात जाहिर कर दिए, कहा रियासती जबर के खिलाफ आवाज उठाकर अदालती जंग लड़ेंगे। ये पहले ही ये तोक़ो थी कि जो हुकूमत है और तफ्तीशी इदारे हैं, पुलिस है और इलेक्शन कमीशन जो है, वो अपनी बदनीति का इज़हार दोबारा करेंगे और जो बेल की प्रोसीडिंग्स है उनको डिले करेंगे
और डिले करने के लिए उन्होंने रिवीजन फाइल की थी, जो कि जज साहब ने सेशन जज साहब ने अपने पास रखी। तो इसमें हमारी भी एक रिवीजन जो है जिस पे अभी नोटिस हो गए हैं, हमने ये कहा कि ये केस नहीं बनता, ये मुतलका जो इस पे जो सारा मुकदमा है झूठा है। मुकदमे की जो शिकें हैं, जिन शिकों के तहत ये मुकदमा कायम किया गया है, वो इस मुकदमे पे लागू नहीं होती। ऐसी सूरत में किसी भी पाकिस्तान के शहरी को कैद में रखना उसके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच के खिलाफ है। तो हमने ये मामला जो है इसको अब फर्दर किया है। चौधरी फवाद साहब की तरफ से ये निगरानी फाइल कर गई है और हम इस चीज़ को जो है अभी टेकअप करेंगे। और ये जो डिलेइंग टैक्टिस है, इसके साथ साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि दूसरे इलाकों में जो है झूठी FIRs करके आजम स्वाति और का एक रिपीट जो सर्कल है वो रिपीट करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन में ताखीर सियासी निजाम से ही नहीं मुल्की मईशत से भी खिलवाड़ होगा। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश की तो मुश्किलात होंगी। PTI रहनुमाओं ने खबरदार कर दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा PTI पूरे मुल्क की जमात है, हुकूमत मुस्ताफी होकर फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। डॉलर की कीमत में इजाफे, महंगाई का नया तूफान आएगा। तैमूर सलीम झगड़ा बोले गवर्नर 90 रोज में इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है, वक्त पर इंतखाबात ना कराए तो आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। मालिक जो है वो इस वक्त सीरियस ले रहे हैं इस लीडरशिप को, इसलिए कि वो समझे आज जा रही कल जा रही हुकूमत, जिसकी वजह से इनको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इसलिए इनको फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए, फिर फौर इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। इसलिए कि हम सारे हमारे PTI के जो उम्मीदवार हैं वो सारे अनग्राउंड हैं, वो निकल चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और यहाँ एक फुटबॉल बनाया हुआ है कि जी एक कह रहा है ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, दूसरा कह रहे, तो ये मज़े आवाम नहीं लेने देगी आपको। इसलिए कि जो महंगाई का तूफान आ रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा लोगों से। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो तारीख जब ये वक्त याद करेगी तो हर किसी ने जिसने इलेक्शन को डिले किया उसको तारीख में जिस तरीके से याद किया जाएगा वो वैसे ही जैसे जस्टिस मुनीर को आज याद किया जाता है। अगर ये इलेक्शन 90 दिन के नीचे ना हुए तो ये सीधा आइन के खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 6 है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की जमहूरियत से और पाकिस्तान की मईशत से ना खेलें। और बरतानिया में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला की तंजीम इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी फवाद हुसैन की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सदर मिर्जा सफदर इकबाल एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून रशीद के नाम खतूत में चौधरी फवाद हुसैन की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत के उसूलों की पामारी करार दिया। खुदूद में चौधरी फवाद की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। कत्ल कराने की साजिश तैयार कर ली गई है, मारने का प्लान A और B नाकाम हो गया, अब प्लान C बनाया गया। इमरान खान का जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम, कहा कि कत्ल कराने का सरगना आसिफ जरदारी है। कत्ल के लिए सिंध से लूटा गया पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया गया। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन PTI बोले 2 हफ्ते में पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, आवाम के साथ निकलूंगा। ये मईशत वहां लेकर गए जहां कौमी सलामती को खतरा हो गया। मौजूदा हुक्मरानों के पैसे बाहर पड़े हैं, मुल्क को कुछ भी हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। प्लान C बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है, ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया जो ये मिल के 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। माइशत के एक्सपर्ट से आप पाकिस्तान में पूछ लें, बल्कि बाहर भी, सारे अब एक बड़ा खौफनाक और ख़तरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है ये शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। बिजली पैक गिरने के बाद इसमें 8 रुपए यूनिट मजीद इजाफा होगा। गैस 47
10% गैस की कीमतों में अब इजाफा होगा। और एक ये सोच रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि आप पिछली जुलाई से गैस की कीमतें वसूल करें 47% बढ़ा के। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। परवेज इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद से राब्ता हुआ है। परवेज इलाही का हिबा फवाद से अपने बयान पर माजरत। फवाद चौधरी एक जीरक सियासतदान है, परवेज इलाही का ऐसा कहना था। फवाद चौधरी इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। मजीद क्या बातचीत हुई है, आमना अली से जान लेते हैं। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद को फोन उनसे रब्ता हुआ है। परवेज इलाही का हिबा के बयान पर जो है माजरत का इजहार किया गया है। फवाद चौधरी एक जीरक सियासतदान है, ये कहना है परवेज इलाही का। फवाद चौधरी इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल है। हिबा फवाद का मुश्किल के वक्त परवेज इलाही की तरफ से इजहारी जमशैती पर शुक्रिया अदा उनकी जानिब से किया गया है। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया। हमारी नुमाइंदा हमें आगाह कर रही थी, परवेज इलाही ने हिबा फवाद से रब्ता किया है और अपने बयान पर उन्होंने माजरत भी की है। परवेज इलाही ने उन्हें फ़ोन किया और साथ साथ फवाद चौधरी एक जीरक सियासतदान है, परवेज इलाही का ऐसा कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।